वी विल बी एबल टू कवर इट। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्लास को। ओहो, क्या बोलते हैं, 45 मिनट के अंदर 48% निपटा देंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ समझाने के लिए बचा नहीं है, क्योंकि जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया, पहले बता रहा हूँ। अगर समझ में आ गया तो आपकी भलाई है उसमें, नहीं आया तो फिर से एक बार सारे लेक्चर्स को गो थ्रू करो, नहीं तो मार्च बैच में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जितना मैंने बताना था मोटा मोटा बता दिया, अब नहीं बताएंगे इसके आगे। तो लेट स्टार्ट। भगवान क्या बता रहे हैं कि किस प्रकार से उन तक प्राप्त होना है, प्रकृति के 3 गुणों के परे जाने की बात। 50th वर्ष कि हाँ, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति बोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। O son of Kunti, learn from me how one who has achieved this perfection can attain to the supreme perfectional stage, Brahman, the stage of highest knowledge. By acting in this way, I shall now summarize. हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। वही बताया भगवान ने कि इस प्रकार से, जब इस प्रकार से व्यक्ति शुद्ध होकर के प्रकृति के 3 गुणों के परे जाता है, तो व्यक्ति ब्रह्म को कैसे अचीव करता है। नाउ आई एम टेलिंग यू, काइंडली लिसन केयरफुली, यू ऑल्सो लिसन, अर्जुन इज ऑल्सो लिसनिंग। मोहन कह रहे हैं कि बुद्धियां विषदो हाँ ये है, बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषे युधस्य च विविक्तसेविलग्मासीत् यथा वाक्याय मानस ध्यानयोगात् परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रिता अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं परिग्रह विमुच्या निर्ममा शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ये है उसको पहुंचने का तरीका। Being purified by his intelligence and controlling the mind with determination, giving up the objects of sense gratification, being freed from material attachments and hatred. One who lives in a secluded place, who eats little, who controls his body, mind, and power of speech, who is always in trance, and who is detached, free from false ego, false strength, false pride, lust, anger, and acceptance of material things, free from false proprietorship, and peaceful. Such a person is certainly elevated to the position of self realization. तो इस प्रकार से व्यक्ति क्या ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। कह रहे हैं यहाँ पर कि अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए, इंद्र तृप्ति के विषयों का त्याग कर, राग तथा द्वेष से मुक्त होकर, जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतः विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज हैं इफ यू वांट टू अचीव द ब्रह्म साक्षात्कार पोजीशन। आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि अगर आपने वो ब्रह्म स्टेज हासिल कर लिए, अगर आपके अंदर सारी क्वालिटीज है, अगर आप बोले प्रभु हमने जो है ये सारी क्वालिटीज को अक्वायर करके ब्रह्म पोजीशन को अक्वायर कर लिया है, उसको अचीव कर लिया है, तो उसके बाद फिर हमारे लक्षण कैसे होंगे। विल बी लाइक दिस, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। तो ये है पराम भक्ति का वो चीज। One who is thus transcendently situated at once realizes the supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments or desires to have anything. He is equally disposed towards every living entity. In that state, he attains pure devotional service unto me. तो कह रहे हैं इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है,
ठीक है। वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है और ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उसी अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। सो दैट इज द बेसिक क्वालिफिकेशन। ठीक है जी। अगर आपने ब्रह्म स्टेज को हासिल कर लिया है तो आपके अंदर भी सारे गुण नजर आने चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर आप वही या फिर सहज और ऐसा किताब हो जाएगा। आगे भगवान कह रहे हैं कि भक्त्या मामाभिजानाति यावन्याशास्मि तत्त्वता ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते विशते तदनन्तरम् one can understand me as I am, as the Supreme Personality of Godhead, only by devotional service, and when one is in full consciousness of me, by such devotion he enter into the kingdom of गॉड। तो इस प्रकार से व्यक्ति ब्रह्मभूत स्थिति को पाने के बाद भगवान के धाम में एंटर कर सकता है। कैसे? केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। तो भक्ति के माध्यम से होगा, और कोई अदर प्रोसेस का इस्तेमाल करके आप उस दिव्य प्रेम को या भगवान को नहीं जान पाओगे। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। और अगर इस प्रोसेस में लग करके, यानी कि ये जो भक्ति वाला प्रोसेस है, इसमें लग करके ही आप वैकुंठ की प्राप्ति कर सकते हो। और ये किस प्रकार से होता है प्रभु जी? तो उसके लिए ही आपके लिए सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वही वाला 9 स्टेज ऑफ डिवोशन सर्विस का। उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति साधन भक्ति के माध्यम से वैकुंठ प्राप्ति करता है, किस प्रकार से साधन भक्ति से फिर रागानुगा भक्ति पर ट्रांसफर करता, शिफ्ट करता है, और रागानुगा भक्ति के माध्यम से फिर गोलोक वृंदावन तक भी जाता है। तो सारा जो डिटेल साइंस है जो कि भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर श्री रूप गोस्वामी द्वारा दिया गया है, वो हम पढ़ेंगे उस सीरीज के अंदर। तो उसको वहीं के लिए रखते हैं फिलहाल। अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट कृष्णा इज सेइंग फर्दर। सर्वकर्माणयापि सदा कुर्वाणो मत्मयापाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। Thou engage in all kinds of activities. My pure devotees under my protection reaches the eternal and imperishable abode by my grace। है ना, मेरी कृपा से पहुंचते। कहाँ पहुंचते हैं? कि मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रह करके भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मेरे इस भक्ति प्रोसेस में लगा हुआ है तो मेरी कृपा के माध्यम से वो मुझे प्राप्त कर लेगा, भले ही मैं अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज में एंगेज हूँ। यानी कि जो कृष्ण भक्त है साधारण, वो लगता होगा प्रभु साधारण काम कर्म तो करता है, वो भी ऑफिस जाता है, काम करता है ना, वो भी ऑफिस में जाके कोडिंग कर रहा है, अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो फिर ऐसा कैसे मान ले कि भैया गोलोक वृंदावन जाएगा? भगवान खुद बोले इस बात को। भले ही आप इंगेज हो अपने कर्मों में, लेकिन आपने अपने मन में भगवान को परम पोजीशन दे दिया। ये है ना सर्वस्व, कौन सा है कि सर्वस्व, एक बहुत प्यारा भजन है भक्तिनाथ ठाकुर का। उसमें भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं सर्वस्व तोमार चरणे संपिया। क्या है? सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, है ना, ऐसे करके भजन आता है। तो उसमें कहते हैं कि आ, कौन सी लाइन है वो, उसमें कहते हैं ना कि आ, एक एक बार मैं भूल रहा हूँ उसका वर्ष। तो ऐसे कई सारे भजन लिखे हमारे आचार्य ने शरणागति के विषय में। तो शरणागति का मेन भाव है ये, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मार, है ना। नहीं, कौन सा है? अर्पिलु तो है बदन नंद किशोर, कौन सा वर्ष है वो? आ, मानस देह गेह, मानस देह गेह ना किछु मोर अर्पिलु तोया पदे नंद किशोर। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास पदे तोयाधिकार, नित्या दास पदे तोयाधिकार। बहुत प्यारा बस, बहुत प्यारा भजन है। तो कह रहे कि मानस देह गेहना किछु मोर अर्पिलु तोया पदे नंद किशोर। तो ये शरीर मन सब आपका याद से आपको अर्पित कर दिए।
मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मार। तो आपकी जो इच्छा कर लो प्रभु, मारना है मार दो, रखना है रख लो। दैट इज लेवल शरणागति। तो इसीलिए व्यक्ति की ऐसा व्यक्ति क्या है, भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भले ही वो सांसारिक कर्म करता नजर आ रहा है, लेकिन अंदर का भाव यही है कि मैंने आज से अपना शरीर मन सब अर्पित कर दिया। मानस देह गेहना किच्छु अर्पित हुए पदे नंद किशु। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। आगे बढ़ते हैं। आगे वो हम कह रहे हैं कि चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परम बुद्धि योगामुपाश्रित्य मच्चित्ता सततं भव। In all activities, just depend upon me and work always under my protection. In such devotional service, be fully conscious of me. तो ये है उसका सूत्र। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहोगे। तो यानी कि संसार के अंदर आप कोई भी कर्म करते नजर आ रहे हो, लेकिन अंदर का भाव क्या है? कृष्ण नहीं, कौन सा भाव है कि आ, कोई भजन आ रहा है क्या इसमें, लगता है क्या, जिसमें कि कह रहे हैं कि ठीक है, याद आएगा तो बताऊंगा। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि आज से सबको अर्पित कर दिया ना, जो मैंने बताया बेसिकली वही है कि भले ही कृष्ण भावनायुक्त व्यक्ति है, वो संसार के अंदर कर्म करता हुआ नजर आता है, लेकिन संसार के अंदर कर्म करता हुआ भी वो संसारिक नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि उसने हृदय से क्या है, भगवान को आत्मसात कर लिया है और हर प्रकार से भगवान को अपना अपना सर्वस्व मान करके सेवा करता है। इसीलिए वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा फिर? भगवान के धाम को जाएगा। वही भगवान कहना चाहते हैं यहाँ पे। आ रहा है ना समझ में? लेट्स गो फर्दर। मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादादिरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारं श्रोष्यसि विनश्यसि। If you become conscious of me, you will pass over all the obstacles of conditioned life by my grace. If, however, you do not work in such consciousness but act through false ego, not hearing from me, you will be lost. तो कह रहे हैं यदि तुम हाँ, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो फिर मेरी कृपा से तुम बद्ध जीव के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। ठीक है जी, इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आपने जो है भगवान को आत्मसात कर लिया है, तो उसके बाद अगर आप संसार में कर्म करोगे तब जा करके मुक्त होगे। अदरवाइज आपका भी हाल क्या होगा भाई? पुनरपि जननम पुनरपि जन मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ए संसारे बहुत दुस्तारे कृपया तारे पाहि मुरारे। ठीक है, तो बार बार जन्म बार बार मृत्यु के चक्कर में आप ही लगे रहोगे और संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी ऐसे। संसार से मुक्ति का उपाय क्या है? कर्म भले ही करो, लेकिन मन से मान लो। आज ही शपथ ले लो, क्लास के बाद गीता पढ़ने के बाद बोलो प्रभु आज से मैं आपका हो गया हूँ। ठीक है, आप जो भी हो जैसा भी हूँ आपका हूँ, है ना? जो भी हो जैसा हूँ ऐसा या वैसा हूँ अब तो तुम्हारा हूँ मैं, है ना? तो मन से ऐसा बोल दोगे बस। जिस दिन आपने भगवान को बोल दिया कि प्रभु आज से मैं आपका, ठीक है, जैसा नचाना है ना वैसा नचा लो, उस दिन से आपकी भक्ति शुरू होगी मान लो। उस दिन से भगवान आपको आत्मसात कर लेंगे और उसके बाद भक्ति का जो आनंद आता है ना, वो आनंद अलग होता है फिर। अभी उसको शायद आप फील ना भी कर पा रहे हो, लेकिन वो शरणागति के बाद भक्ति स्टार्ट होती है वास्तव में। जब भगवान को आप शरणागत हो जाओगे एक दिन, उसके बाद फिर देखो क्या है, तो आनंद आता है भक्ति में, है ना? तो उसके बिना नहीं तो बात बनेगी नहीं। करना पड़ेगा उसको। आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि यत् अहंकारमाश्रित्य नायुत्स्या इति मन्यसे मिथस्येया मिथयेषा व्यसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। If you do not act according to my direction and do not fight, then you will be falsely directed by your nature. You will have to be engaged in warfare. अब भगवान कह रहे कि यदि मेरे अनुसार नहीं चलोगे तो क्या होगा? अगर मैंने जो बोला उस प्रकार से अगर आपने कर्म नहीं करे तो क्या होगा? यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते हो और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। तो यानी कि अगर मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो अपने हिसाब से कार्य करोगे। सिंपल सी बात, क्योंकि प्रकृति नहीं छोड़ेगी आपको। आपके अंदर की प्रकृति आपको शुद्ध नहीं होने देगी, आपको छोड़ेगी नहीं। आपको किन किन प्रकार कर्म करना ही पड़ेगा।
तो इसलिए भगवान बोल रहे कि अगर आपको कर्म करना ही है तो अकेले होकर के इंडिविजुअली कर्म क्यों कर रहे हो, मेरे लिए कर दो। मेरे लिए करोगे तो मुक्त हो जाओगे, अपने लिए करोगे तो फिर नरक जाओगे। ठीक है जी। और यहाँ पर भी लागू होता है। आप बोलेंगे प्रभु जी मुझे जॉब करनी है, प्रभु जी क्या करूँ, मेरा घर में मेरी बीवी है, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, काम भी तो करना पड़ता है ना, मना नहीं कर रहे, करो काम, जाओ ऑफिस जाओ, हम भी जाते हैं, सब जाते हैं। लेकिन मन में क्या भाव है कि प्रभु निष्काम कर, जो आएगा आपकी कृपा से आ जाएगा, बीवी बच्चे पल जाएंगे मेरे, मैं खुद भी पल जाऊंगा, बस बाकी समय भजन करेंगे। एंड दैट इज एक्चुअली निष्काम कर्म, और वही आपको लिबरेट करके लेके जाएंगे, रहता देन कर्म छोड़ने से। ठीक है। तो ये बड़ा बड़ा सूत्र है, भक्ति याद रखना है, ये आपको जीवन भर काम आएगा। अगर आप जीवन भर शांति से प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना चाहते हो, भक्ति करना भी चाहते हो ना, तो याद रखना कि कर्मों का परित्याग से, कर्मों से भागना नहीं, पहली बात याद रखना कि प्रभु जी कर्म से क्या होता है, भागते कोई जनरली कोई कष्ट होता है, उससे कर्म करना पड़ता है प्रभु जी, बहुत कष्ट होता है। तो उससे भाग जाओगे फिर तो रजोगुणी वैरागी में आ गया, पता था ना 70 चैप्टर के अंदर। तो इसलिए कर्मों से भागना नहीं है, उसकी दिशा को मोड़ देना है बस, कि आज से जो मैं कर रहा हूँ प्रभु आपके लिए कर रहा हूँ, इससे जो फल आएगा आप ले लेना। लेकिन हाँ ये भी याद रखना, आप जो भी कर रहा हूँ का मतलब ये नहीं कि कल से चोरी चकारी शुरू कर दी और चोरी चकारी करके बोला प्रभु आपके लिए कर रहा हूँ, बहुत पैसा कमाऊंगा आपको दूंगा तो ये भी नहीं करना है। निष्काम कर्म का मतलब नहीं प्रकृति के हिसाब से कार्य करना और उसका फल भगवान को देना, उससे फिर आपको परम सिद्धि की प्राप्त होगी, एंड दैट इज फॉर श्योर। याद रखना, इसमें कोई कोई भी मिलावट नहीं है, एकदम शुद्ध बात है ये इस पे फेथ रखिए इसके ऊपर। आगे भगवान कह रहे हैं कि स्वभाव जन कौन्तेय निपत्था स्वेन कर्मणा कुरुते नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यावशोऽपि तत्। Under religion, you are not declining to act according to my direction, but compelled by the work born of your own nature. Hmm. You will act the same. वो सुनो कुंती, कह रहे इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बोध होकर ही सब करोगे। तो यानी कि अभी तो भले मना करें अर्जुन, आप अभी बोलो ना प्रभु मैं नहीं करूंगा, लेकिन आप क्योंकि रजोगुण में हो, क्षत्रिय हो, तो आप रजोगुण में होने की वजह से आपको कर्म करना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट। इसलिए जब करना ही है तो मेरे कर लो ना, समझा तो रहा हूं, आपको मानते क्यों नहीं हो ठीक है। वही भगवान समझाने का प्रयास करें, हमें भी समझा रहे, हमें भी वही करना चाहिए फिर। ठीक है जी। आगे बढ़ते, ईश्वरा सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयान् सर्वभूतानि यन्त्राणुरूढानि मायया आगे कृष्ण कह रहे हैं कि द सुप्रीम लॉर्ड इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट, ओ अर्जुना, and is directing the venturing of all living entities who are seated as one on a machine made of the material energy। तो कहने की है परमेश्वर, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से उनका निमित्त यंत्र में स्वीकार की भांति सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं, है ना। तो आपने कहा सुनी बहुत पुरानी, आज से मतलब आज से क्या, हमेशा सुनी होगी कि संसार के अंदर जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, सुना होगा ना। अब उसके पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि भगवान आके हृदय में बैठे परमात्मा रूप में, और परमात्मा रूप के आपके हृदय में बैठ करके वो आपको अपनी माया शक्ति से चला रहे हैं, ये इसके पीछे का सिद्धांत है। ठीक है जी। तो याद रखना, अगर कोई कहता है ना कि भगवान सब कुछ करने वाला है, तो उसके पीछे ना लॉजिक समझना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, वो फिर ना एक सेंटिमेंट बन के रह जाएगा बस लोग बोल देंगे हाँ प्रभु जी भगवान से कर रहे हैं, मैंने गलत काम करा तो भगवान नहीं करा दी मुझसे। ठीक है, तो ऐसा होगा नहीं, बात नहीं बनेगी। आपको उसके पीछे का लॉजिक या सिद्धांत जानना पड़ेगा, फिलोसफी क्या है, उसके बाद जा करके चीजों में रस भी आता है। ठीक है, तो समझना पड़ेगा उस चीज को। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन कह रहे हैं कि तमेवा शरणमगच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् मत्परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ओ सिखो न भरत, surrender unto him utterly, by his grace you will attain transcendental peace and the supreme and eternal abode। अब क्या कह रहे हैं भगवान, कह रहे हैं कि हे भरत, भारत, सब प्रकार से उसी के शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगी। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि उसी परमात्मा की शरण में जाओ, क्योंकि परमात्मा क्या हृदय में बैठे हुए हैं, सबके हृदय में बैठे हुए हैं, और सबके हृदय में बैठ करके क्या कर रहे हैं, उनको यंत्रारूढ़ानी माया, अपनी माया शक्ति के माध्यम से नचा रहे हैं, है ना। ईश्वरा ईश्वरा परमा
एकलः परमः कृष्ण, है ना, एकला परमा कृष्ण आरस वृत्ते, जार जिछे नचाए से तेईछे करे नृत्य। यानी कि भगवान क्या एक मातृ ईश्वर है और सभी जीवात्मा को अपने इशारे पे नचा रहे हैं। इसलिए अर्जुन से क्या कह रहे हैं भगवान, क्योंकि आप कोई भगवान, आपको क्या मतलब सभी को भगवान अपने हृदय में, आपके हृदय में बैठ करके आपको अपनी माया शक्ति से नचा रहे हैं। तो आप क्या करिए, नचे उनके इशारे पे, जैसा वो कह रहे करिए। इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि आपको जो है, एक सेकेंड क्या मिस हो गया हाँ, ये रहा। इससे क्या होगा, आप यू विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स लिबरेशन। उसका ये उपाय है। आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि तमेवा शरणमगच्छ सर्वभावेन भारत तत्, अच्छा ये तो हो गया तत्प्रसाद। हाँ ठीक है, ये ठीक है, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। तो सीधे कह रहे भगवान है कि इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यमादातु हिति मम विश्वर विमर विमर्शेताशदेशेतन यच्छसि तथा कुरु, यदिच्छसि तथा कुरु। अब भगवान कह रहे हैं कि thus I have explained to you the knowledge still more confident deliberately on this fully now then what you want what you wish to do। अब भगवान ने आप पे खुद पे छोड़ दिया, आप पे कह रहे हैं कि इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतम ज्ञान बतला दिया, इस पूरी तरह से इसमें मनन करो और अब तुम जो चाहो वो करो। ठीक है जी। तो यानी कि भगवान अल्टीमेटली यही करते हैं, हर जीवात्मा के साथ भगवान यही करेंगे। भगवान पहले पूरा ज्ञान देते हैं, पूरा साइंस समझाते हैं कि ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, है ना, ऐसे ऐसे कहानी बढ़ेगी, और पूरा साइंस बताने के बाद एंड में आकर के बोलते हैं कि कर लो जो करना है आपको, इंडिपेंडेंट है आपके पास, इंडिपेंडेंस है वो। और वही अर्जुन से ही बोला कि भैया यार इसमें रोने की क्या बात है माता जी, यही सच है। तो अर्जुन से भी वही कह रहे हैं कि अब आपकी इच्छा जो कर लो भैया, मैंने अपने भगवान होने का नाता अपना कर्म कर दिया, आपको सारा ज्ञान दे दिया, अब आपकी मर्जी, जो करने करो। ठीक है, और लोग करते क्या जनरली, पाप कार्य में लग जाते हैं सुनने के बाद, करने के बाद। लेकिन अर्जुन समझदार है, अर्जुन क्या करेंगे अभी, लेट्स सी। तो कह रहे कि सर्वभूयतयं भूया शृणुमेवं परं वचाम, दृष्टिसी मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। Because you are my very dear friend, I am speaking to you my supreme instruction, the most confidential knowledge of all. Hear this from me, for it is your for benefit. तो कह रहे हैं, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। ठीक है जी। आप क्योंकि भगवान के मित्र हैं अर्जुन, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे मित्र हो, इसके नाते मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, हालांकि मैंने बोल तो दिया कि ये था इच्छा तथा करो, जैसी आपकी इच्छा वैसा करो, लेकिन इसके अलावा भी एक मैं ट्रिक बताता हूँ, यानी कि एक हैक बताता हूँ, पहले इसको सुन लो, उसके बाद जो करना है वो करो ठीक है जी। तो हैक क्या है, मन्मनाभ मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यस्य सत्यम ते प्रतिजनो प्रियसोऽसि मे। Always think of me, become my devotee, worship me and offer your homage unto me. Thus you will come to with me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. तो सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय तथा भक्त तथा मित्र हो। अब ये जो वर्ष है गीता का, अब ये गीता के अंदर दो बार आता है, एक आता है 8 चैप्टर के अंदर, है ना, और दूसरा आपके सामने है 18 चैप्टर के अंदर। अब इतना इंपॉर्टेंट वर्ष क्यों है ये, क्योंकि इसके अंदर भगवान ने भक्ति की साइंस बताई कि हाउ टू डू वर्शिप, किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी है, यानी कि भगवान को अर्पित भगवान का चिंतन करना है, भगवान के भक्त बनना है भगवान की पूजा करना, नमस्कार करना, ये भक्ति के अंग है जो कि भगवान ने बताए हैं। तो इसलिए यही वो परम गुह्य ज्ञान है वास्तव में, जो कि अर्जुन को भी बता रहे भगवान, और हमें भी बता रहे कि हमें भी यही करना है, भगवान को नमस्कार करना है, प्रणाम करना है ना, भगवान के नाम का ये सब चीजें करनी है। तो दैट इज द थिंग। लेकिन लेकिन इसके अलावा, इसके अलावा चीज और है, ये तो करना ही है आपने, लेकिन इन सब का उद्देश्य क्या है, दैट इज द एम, दैट इज द मोस्ट
हॉरिफाइंग, या बोलेंगे कि स्केरी, मोस्ट स्केरी वर्स ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता का सबसे ज्यादा डरावने वाला, डराने वाला और घबराने वाला, घबराहट मचाने वाला ये वर्स आपके सामने आ गया। इसको कहीं भी कोट करोगे ना आप, तो बड़ा सोच समझ के कोट करना, क्योंकि लोग डर जाएंगे सोच सुन करके। बोले मुझे अच्छा ऐसा वर्स है ये, क्या वर्स है ये, लेट्स सी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये है वो वर्स। Abandon all varieties of religion and just surrender to me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. ये है वो कंक्लूजन। यहीं पर आना है आप सभी को, मुझे भी, आपको भी। यहीं पर आने के बाद ही इस संसार से वास्तविक मुक्ति है। क्या है वो? कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ। मैं समस्त प्रकार के पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो ये है अल्टीमेट कंक्लूजन। शरणागति का वास्तविक अर्थ ये होता है। सब कुछ छोड़ दो, पत्नी है छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, घर परिवार छोड़ दो, घर छोड़ दो, शरीर छोड़ दो, सब छोड़ दो, हर प्रकार के धर्मों का त्याग कर दो। और कहाँ जाना है? भगवान के शरणागत हो जाना है। उससे क्या होगा? भगवान आपको समस्त प्रकार के पापों से मुक्त कर देंगे और अपने पास बुला लेंगे। कितना आसान है ना? सो इजी। क्या बोलते हो? है ना ड्यूटीज? कितना इजी मेथड है नहीं? क्या बोलते, क्या कहना है आपका? बहुत आसान है ना? हम्म, बताइए। दैट इजी? आसान है? कोई कुछ बोले या सन्नाटा पड़े? देखना है कौन। शरीर छोड़ दो मीन सुसाइड। सोसाइटी नहीं। आसान नहीं है ना? हाँ, तो बताओ ना, इतना सोच क्या लेते। लेकिन अल्टीमेटली ये करना पड़ेगा। सुसाइड कह रहे हैं ना, माता सुसाइड। हाँ, स्पिरिचुअल सुसाइड करना पड़ेगा, शरीर की चिंता ही छोड़नी पड़ेगी। मेरा शरीर भी एग्जिस्ट करता है, भूल जाओ। सब कुछ छोड़ के बस भगवान को पकड़ना पड़ेगा, तब जा करके भक्ति का अल्टीमेट डेस्टिनेशन अचीव होता है। ऐसा नहीं हलवा कि प्रभु जी बस भक्ति कर रहे हैं ना, 16 माला चार्य कर दिया, हो गया। क्या हो गया भैया? थोड़ा दिमाग तो लगाओ यार, समझो उसके भी साइंस समझो। 16 माला चार नियम, यस, प्रभुपाद दिया प्रिंसिपल है वो, लेकिन उसकी गहराई में थोड़ा करना पड़ेगा। हम भक्ति में जब आगे अब डिस्कस करेंगे क्लास के बाद कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए फिर थोड़ा और जाना पड़ेगा गहराई के अंदर। देखो मैंने बताया था ना एग्जाम्पल है समुद्र का, कि समुद्र के अंदर दो प्रकार की मछलियां होती हैं। एक कौन? जो कि ऊपर तैर रही है, छोटी छोटी मछलियां। वो क्या होती है? जाले में फंस जाती है। जाला फेंकोगे, मछली पकड़ने के लिए आते हैं, क्या बोलते हैं, मछुआरे। जाला फेंकने पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन जो गहराई में उतरती मछलियां, उन्हें पता है वास्तविक समुद्र कितना गहरा है, अंदर की एलिमेंट्स क्या क्या है, और पकड़ में भी नहीं आते माया की। वैसे ही अगर आप भक्ति को ऊपर ऊपर से करोगे ना, तो ये ऊपर ऊपर से कहते हैं 16 हमारा चांदी क्लास, बस ज्यादा डीप नहीं जाना प्रभु जी। बस अपने बच्चे संभालने, बीवी संभालनी है, ये प्रोजेक्ट ज्यादा हो जाएगा। ये स्त्रियों के लिए प्रभु जी। हम गृहिणियां हैं, घर संभालती हैं, हमारा कहाँ ऐसा मतलब प्रभु जी। हम तो 2 वक्त की रोटी बनानी है, बस घर साफ करना है और घर का ध्यान है, बस ये मान लेते हैं। हमारे थोड़ी सब ठीक है भैया, फिर वही करो, फिर अब क्या बोलो। लेकिन ऐसा नहीं, कहीं लिखा गीता के अंदर स्त्रियां नहीं कर सकती, माता नहीं कर सकती, लिखा साफ भगवान ने। मामी पार्थ विपाशित चेपी सुपाप योनिया स्त्री अवश्य तथा सूत्र सत्यांते पराम गति। तो हर किसी के लिए है ये। शरणागति इज फॉर एवरीवन। फिर तब जा करके वो फिर अच्छी होगा लेवल। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लेवल तो धीरे धीरे आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो गहराई में उतारना पड़ेगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या था? 16 माला चार नियम इज ओके, लेकिन अब उसकी इंट्रिकेसीज को पकड़ना पड़ेगा। प्रभुपाद ने और कहा भक्ति के विषय में क्या क्या बात बोली है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा गीता को, उसके बाद ही आएगा वो। आगे बढ़ते, तेति ते इतम ते न तपस्या का ना भक्त्वाया कदाचन ना चाक्षुषेव चावाक्यं ना च मां योगी सूयति। This confidential knowledge may never be explained to those who are not austere or devoted or engaged in devotional service, nor to one who is envious of me. कह रहे कि यह गुह्यम ज्ञान उनको कभी नहीं बताना चाहिए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो वह द्वेष करते हैं। तो याद रखने चीज, ये जो सर्वधर्मान परित्यज्य वाला जो कॉन्सेप्ट है, हम सबको नहीं बोलते सब चीजें, याद रखना। कल को पता चले आपने सीखी, यहाँ से पुष्पा माता जी गई अपने घर के सोसाइटी में और मोहल्ले में जाकर के अपने सिक्योरिटी गार्ड को बोल रही है सर्वधर्मान परित्यज्य करो भाई,
क्या गार्ड की नौकरी करो बैठ करके, आप छोड़ो सब, जाओ भगवान की शरण में। तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं, हर किसी को नहीं देना है। तो इनको नहीं देना है, जो द्वेष करता हो, जो कि ऑस्टियर ना हो, डिवोटेड ना हो, उसको देखिए कोई फायदा नहीं है, खामों का अपराध हो जाएगा, अपना करना है उसको। जो करना चाहते हैं, भक्त है, उनको जाके बोलो। जैसे कि आप सारे, है ना, सबको तो नहीं बोला मैंने बात। आप 11 लोगों सामने 16 लोग आपको तो बोले ना। तो उसे समझना पड़ेगा कि इसको बोलना है। नहीं तो फिर वो वही वाला बुद्धि वेदम जनित हो जाएगा सेकंड चैप्टर का, कि जो सकाम कर्मों से आसक्त है उसको जाकर के अपने त्याग के विषय बता दिया, तो वो अपराध हो जाता है वो। ठीक है जी, तो उससे बचना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। या इदम परमं गुह्यम मद्भक्त्वेषाभिधास्यति भक्ति मयि परम कृत्वा मामे वेशस्त संजय। For one who explains the supreme secret to the devotees, pure devotion service is guaranteed and he will come back to me. जो व्यक्ति भक्तों को ये परम सत्य बताता है जो कि भगवान ने बताया, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। हा, 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 हा। आप समझ में आया ये क्यों प्रबोध आशय का कार्यक्रम चलाया जा रहा है? हम जाना चाहते हैं भगवान के पास, इसीलिए भगवान ने बोला ना कि जो भक्तों को बताएगा साइंस के बारे में, उसको मेरा प्रेम प्राप्त होगा और मेरे पास आएगा। इसीलिए तो प्रीचिंग कर रहे हैं। ये प्रभुपाद आश्रय क्यों खोला हुआ है? क्यों गीता पढ़ा रहे बैठ करके यहाँ पे, पढ़ रहे खुद? क्यों? कि भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं हम भी, और चाहते हैं कि भगवान हमें आत्मसात करके अपने पास ले जाए। और आपको भी करना है, यहाँ से सीख करके जाओ और अपने आस पड़ोस में मोहल्ले को, है ना, लोगों यार दोस्तों को मत बताओ किस प्रकार से गीता में दिया हुआ है, हमने ये पढ़ा ये सीखा। प्रचार का असली मजा वही है। देखो प्रचार में ना अपना एक अलग आनंद है। प्रचार करके सीख के पता चलेगा। ऐसे घर बैठे बैठे हमारी संप्रदाय के अंदर ही घर बैठे बैठे अकेले रह के भक्ति नहीं की जाती। हमारी संप्रदाय घर से बाहर निकलने वाली है ना। ये महाप्रभु का आदेश है। क्या आदेश है? कि भारत भूमि तिहैला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्था करी कर पर उपकार, है ना। तो भारत भूमि थैले मनुष्य जन्म जार। तो अगर किसी का भारत भूमि में जन्म हुआ है तो क्या करना है उसको? जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो जन्म सार्थक करो पहले अपना, 16 माला चार्य करके अपने आप को भक्ति में सुदृढ़ कर लो। उसके बाद कर परोपकार, दूसरे का उपकार करो, प्रचार करो, दोनों को लोगों को बताओ। गीता की साइंस, भागवतम की साइंस, भक्ति की साइंस करने बताओ। खुद ही पोषण मिलेगा, सामने वाले का भी भला होगा। और ये मत सोचना कि प्रभु जी हम तो क्वालिफाइड नहीं है, हमारे पास तो कोई परमिशन परमिशन दी हुई है। महाप्रभु ने स्वयं परमिशन दी है। चैतन्य चेतामृत में क्या बोला है कि हमारा आज्ञा है गुरु, हमार आज्ञा गुरु है, तारा है ही देश, जरे देखे तारे कहे कृष्णा उपदेश। तो क्या बोला? हमार आज्ञा है गुरु है, तारा है देश। मेरी आज्ञा है गुरु बनो, जाओ। मेरी आज्ञा है गुरु बनो, और गुरु बन के तारा है देश, इस संसार का उद्धार करो। जरे देखे तारे कहे कृष्णा उपदेश। और जहां जो मिले उसका उपदेश दो कृष्ण का। कोई रास्ते में जा रहा है, कोई शराबी मिल गया, ले भैया माला पकड़ हरे कृष्णा कर। कोई रास्ते में कोई और मिल गया, क्या कर रहे घूम रहे इधर इधर, गीता सुन बैठ करके। तो करना चाहिए भैया ये प्रचार अगर महाप्रभु के मूवमेंट में आके प्रचार नहीं करते तो कब करोगे फिर? समझ रहे हो? तो करना चाहिए। और अगर ऐसा करोगे आप तो क्या होगा प्रभु जी? ये होगा, नाचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियता कृतम भवती न च मे तस्मात् अन्ये प्रियतरो भुवि। There is no servant in this world more dear to me than he, nor he will dare me anymore. यानी कि संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। समझ रहे हो? तो ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय है, जो कि लोगों को, भक्तों को इस भगवान के इस दिव्य संदेश का उपदेश देता हो, ज्ञान देता हो। इसलिए गीता को उसको करा रहे हैं हम यहाँ पे, इसलिए करा रहे हैं ताकि हमें भगवान के प्रिय बन सके, भगवान के अंतरंग बन सके, भगवान के नजर में आए। और आपको भी करना है। गीता ये कोर्स आपका फिनिश हो गया आज। तो आपसे जा करके सोचो कौन है वो व्यक्ति जिसको मैं गीता ज्ञान दे सकूं। खुद से देना शुरू करो, जितना भी आता थोड़ा बड़ा, थोड़ा बता। कुछ तो सीखा होगा ना, इतना समय से आ रहे, 1 महीना हो गया। कुछ तो पता चली गया होगा भगवान के बारे में, प्रकृति के बारे में, किस प्रकार से कार्य करते हैं, प्रकृति पुरुष चेतना के बारे में, जीव परमात्मा के विषय में, आत्मा परमात्मा, सब कुछ ना कुछ तो मोटा मोटा आएंगे होगा। और जितना भी आगे चलेगा, जितना आगे उतना ही लेकर के जाओ।
चिपका के आ जाओ किसी को और बोलो भैया ले, ठीक है, भले टूटा फूटे बोलो लेकिन स्टार्ट करो। दैट इज द इंजंक्शन ऑफ द स्क्रिप्चर्स, हमारा आचार्य ने यही बोला है। आगे बढ़ते हैं कि अदिशिता चाया, सॉरी जते जते में कहाँ से आ गया मैं। अदिशिता चा इमं धर्म्या संवादमावयु ज्ञानमेकेन तेना तेनाभिष्टा सयामीति मे मति। And I declare that who studies this sacred conversation of our worship worships me by his intelligence। और अगर कोई व्यक्ति भगवान कह रहे कि जो घोषित, मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि को मेरी पूजा में लगाएगा। ठीक है जी, तो यानी जितना भी बातचीत हुई पूरी 700 वर्ष, जो पूरे जितने भी 700 वर्ष अभी कंप्लीट होने वाले, जो भी डिस्कशन को सुनेगा या पढ़ेगा, जो कि अर्जुन आपके और मेरे बीच में हुई, तो क्या करेगा, पूर्ण भावना से मेरी उपासना करेगा, मेरी पूजा करेगा। ठीक है जी, तो ये उद्देश्य है भगवद गीता का, कि अगर किसी ने भगवद गीता का श्रवण या अध्ययन कर लिया है तो उसके बाद जाकर भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना ही वास्तविकता में जाकर के क्या है, ये क्या बोलते हैं, उद्देश्य है भगवद गीता का, याद रखना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। श्रद्धावाना सुयश्च शृणुयादपि नो नरः शक्ति मुक्ता शुभा लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। And who listens with faith and without envy becomes free from sinful reactions and attains to the auspicious planets where the pious dwell। कह रहे हैं कि और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पुण्यों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्मा निवास करती है। और यदि कोई संवाद को पूरी श्रद्धा भाव के साथ, बिना द्वेष के, बिना किसी भौतिक इच्छा के, बिना किसी अन्य हेतु के सुनता है तो वह, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, पुण्य या पाप कर्म उन दोनों का नाश हो जाता है। और वह ऑस्पिशियस प्लैनेट्स, यानी कि अगर फिजिकली बात करें तो गोलोक वृंदावन वैकुंठ में जाकर के भगवान की भक्ति कर पाता है। ठीक है जी, तो ये चीज है। आगे कह रहे कि यह कच्चे देशित्रम पार्थ तेयाग्राणेन चेतसा कश्चित् अज्ञानसम्मोहः प्राणस्तते धनंजय। O son of Pritha, or conqueror of hell, have you heard this with an empty mind? And are your ignorance and illusion all dispelled? तो भगवान ने क्वेश्चन पूछा अर्जुन से कि हे पृथा पुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने क्या हो रहा है यार क्या तुमने इसे एकाग्रचित होकर सुना? आपसे क्वेश्चन है मेरा, क्या आपने सुना? एकाग्रचित होकर के पूरे फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, ध्यान के साथ, मन के साथ, इच्छा के साथ सुना आप लोगों ने? बस दोनों सुना? तीन, चार, वेरी गुड। तो क्या होगा आपका? और क्या आप, तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया? क्या आपका अज्ञान और मोह दूर हुआ? क्या आपका टू स्टेप में नमक है? वही पूछ रहे भगवान भी, क्या आपका मोह दूर हो गया? अंधकार गई अब मन के अंदर से, बताइए। ठीक है, एक का हो गया, बाकी का नहीं हुआ। दो का हो गया, तीन का हो गया, चार, वेरी गुड। तो मोह दूर हो जाना चाहिए इसको करने के बाद। ठीक है, तो अर्जुन क्या कह रहे हैं फिर? अर्जुन वाचा, यहाँ पे लिखा नहीं है वैसे तो, अर्जुन वाचा चाहिए। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं सुनने के बाद? क्वेश्चन जब पूछा भगवान ने, अर्जुन कह रहे हैं कि नष्ट नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा त्वा प्रसादात्मनुच्यते स्थितोऽस्मि गन्तसन्धि करिष्ये वचनं तव। Arjuna said, my dear Krishna, O infallible one, my illusion is now gone. I have regained my memory by your mercy. I am now firm and free from doubt, and am prepared to act according to your instructions। तो जैसा आपने बोला कि आपका मोह दूर हुआ, इन सिमिलर मैनर अर्जुन का भी हो गया। कह रहे अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। कौन सा मोह था? पूछना क्लास के एंड में। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई, जो चली गई थी फर्स्ट चैप्टर के अंदर, है ना, वापस आ गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म के लिए उद्यत हूँ। तो कितने ही, तो 700 वर्ष लग गए पूरे भगवान को अर्जुन को ही बुलवाने के लिए।
तो पूरे पूरे 17 चैप्टर लगाने के बाद करीबन 650 600 नहीं 690 695 वर्ष लगाने 694 वर्ष लगाने के बाद जा करके अर्जुन बोल रहे हैं अब जाके मोह दूर हुआ। और अब मैं क्या करूंगा, जैसा आपने कहा वैसा मैं करूंगा। और यहाँ पे आकर के भगवदगीता समाप्त हो जाती है। तो आप बोले मुझे 4 वर्ष और है अभी फिनिश नहीं हुई। नहीं, गीता यहाँ पे फिनिश हो जाती है। यानी कि अर्जुन और कृष्ण के बीच का जो मेन संवाद था वो खत्म हो जाता है और यहाँ से महाभारत शुरू होती है। लेकिन इसके बाद के जो 4 वर्ष हैं वो क्या, गुणगान, जो कि कौन कह रहे हैं, संजय। संजय द्वारा भगवद गीता का भगवान का गुणगान हो रहा है, ठीक है। और वो बताएंगे अब यहाँ से 4 वर्ष धृतराष्ट्र को कि क्या है वो। संजय वाचा इत्यहं वासुदेवस्य पायतस्य च महात्मना संवादमिमश्रोषमुत्तम रोमहर्षणम्. Sanjay said, "Thus I have heard the conversation of two great souls, Krishna and Arjuna, and so wonderful is that message that my hair is standing on end." तो ये हालत हो रही है संजय की इस पूरी भगवदगीता का श्रवण करने के बाद। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन दोनों के महापुरुषों की वार्ता सुनी, है ना, आप लोगों ने भी सुनी। और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर पे रोमांच हो रहा है। और इतना ही ऐसे तरीके पूरा संवाद था, इतना ज्यादा ये क्या बोलेंगे, रोमांचक ये संवाद था दोनों के बीच में, दोनों महात्माओं के बीच में, कि इसको सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे शरीर के अंदर रोमांच आ रहा है, आनंद से भर गया मैं, है ना। तो ये हालत है किनकी, संजय की। और कह रहे हैं कि व्यास प्रसादिच्युतावानि तद्गूयतमहं परम योगम योगश्वतारत् कृष्णात् साक्षात् कथन स्वयं. By the mercy of Vyasa, I have heard the most confidential talks directly from the master of all mysticism, Krishna, who was speaking personally to Arjuna. तो कह रहे हैं कि व्यास की कृपा से, अपने गुरुदेव का नाम ले रहे हैं, कि श्रील व्यास देव की कृपा से मैंने परम गुह्य बातों साक्षात योग ऐश्वर्य कृष्ण से के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तो यानी कि मेरे गुरुदेव की कृपा है, ये मेरे व्यास देव मेरे जो गुरुदेव हैं उनकी कृपा है, जिनके माध्यम से मैंने ये दिव्य संवाद को सुना अर्जुन और कृष्ण के बीच में। और व्यासदेव का नाम क्यों ले रहे हैं, क्यों व्यासदेव को बोल रहे हैं कि उनकी कृपा से, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया। आगे कह रहे हैं कि राजन संस्मृत्या सॉरी राजन संस्मृत्या संसिमृत्य संवादिमुत्तमम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः. O king, as I repeatedly call this wondrous and holy dialogue between Krishna and Arjuna, I take pleasure being thrilled at every moment. तो कह रहे कि हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आनंद से गदगद हो उठता हूँ। तो ये है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अर्जुन और कृष्ण के बीच के संवाद को सुनेगा तो क्या होगा उसके साथ, आनंद की प्राप्ति होगी, आनंद से गदगद हो जाएगा वो। आपको हुआ, आपको लगा आनंद या बोरिंग लगा, इतना पूरा आपने एक महीना डिस्कस करा जो, ठीक है। तो आनंद है तभी तो कर रहे हैं, तभी तो हर महीना गीता कोर्स लेकर के आते हैं हम, क्योंकि आनंद से भरपूर है ना, इसीलिए। और क्या कह रहे हैं कि तच्चा संस्मृत्या संवृत्य रूपम उद्भदम हरे विस्मयो ये महन राजन विस्मयामि च पुनः पुनः. O king, as I remember the wonderful form of Lord Krishna, I am struck with wonder more and more, and I rejoice again and again. और कह रहे कि ये राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। तो यानी कि विराट रूप चैप्टर 11 के अंदर जब भगवान अपना विषय रूप दिखाया था अर्जुन को, वो अर्जुन के साथ साथ धृतराष्ट्र ने, सॉरी, संजय ने भी देखा। और वही भगवान से कह रहे हैं कि जब जब मैं भगवान के श्याम सुंदर रूप का स्मरण करता हूँ, उन भगवान के दिव्य रूप का स्मरण करता हूँ, तो पुनः पुनः मुझे आनंद की प्राप्ति होती है और बारंबार मैं उसके दिव्य रस में गुम हो जाता हूँ। तो ये है भगवान के रूप की महिमा। और नाउ द लास्ट वर्स ऑफ दिस कोर्स
भगवत गीता एंड आवर जर्नी, जिसमें कि क्या होगा, पहला क्वेश्चन क्या था धृतराष्ट्र का, उसका जवाब है यहाँ पे। धृतराष्ट्र ने क्या बोला कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय, कि युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए कुरुक्षेत्र की ये धर्मभूमि में मेरे तथा पांडु के पुत्रों के बीच में क्या हो। पहला ही गीता स्टार्ट हुई क्वेश्चन के साथ कि क्या हो रहा है पांडु के बीच में और मेरे बेटों के बीच में। तो यानी कि धृतराष्ट्र के मन में डाउट है पहले से ही कि भैया अल्टीमेटली जीत किसकी होगी, है ना। मन में डाउट है तभी तो पूछा क्वेश्चन कि क्या हो रहा है। तो वो क्वेश्चन था कि क्या हो रहा है, और वही इस बात का उत्तर देंगे अब संजय भगवत गीता के लास्ट वर्ष में। यानी कि पहले था क्वेश्चन कि क्या हो रहा है, अब आंसर आएगा लास्ट वर्ष में, और क्या है, यानी कि दोनों का जो युद्ध होने वाला है अब गीता के संवाद के बाद पांडु और कौरवों के बीच में, उसका जो है कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा जो कि संजय बता रहे हैं। क्या निकल के आएगा कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। Wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, the supreme archer, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power and mortality. That is my opinion. तो ये है किनका मत है, संजय का मत है कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुधर अर्जुन है, ठीक है जी, वही ऐश्वर्य है, विजय है, अलौकिक शक्ति तथा विनीत नीति है, वह निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो यानी कि संजय का मत क्या है, अर्जुन धृतराष्ट्र का सवाल था कि कौन जीतेगा भैया, क्या हो रहा है वहां पे। तो एंड में आकर के संजय कह रहे हैं, कंक्लूजन दे रहे हैं कि भैया जहाँ पे यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पाला धनुधरा यत्र श्री विजय भूतो, यानी कि जहाँ पे योगेश्वर कृष्ण है और उनके साथी उनके मित्र धनुर्धर अर्जुन है, तो वहीं पर ही विजय निश्चित है। तो यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संजय ने साफ साफ बता दे भैया कि आपके पुत्र नहीं जीतने वाले, कौन जीतेगा, धृतराष्ट्र नहीं, संजय सॉरी, पांडव के बेटे कृष्णा और अर्जुना जहाँ पर है वहां उनकी जीत होगी। ठीक है जी। और इसी के साथ हमारा ये भगवत गीता का सफर फरवरी बैच के लिए समाप्त होता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, प्रभुपाद आश्रय की जय, प्रभुपाद आश्रय फरवरी गीता बैच की जय। सुनाओ डिवोटी सब कुछ।